हाय फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि 14 फरवरी को हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्यों इस दिन पूरे विश्व में एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है? क्यों इस दिन को वैलेंटाइन डे कहा जाता है? तो चलिए आज हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं और जानते हैं इस दिन की हिस्ट्री के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, आप देखते रहें लेजेंड्स की डायरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह वीडियो। हमारे देश को त्यौहार का देश माना जाता है क्योंकि यहाँ सभी लोग मिलकर एक साथ सारे त्यौहार को खुशी से मनाते हैं, जैसे होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस इत्यादि। भारत में जितने भी प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं उसी सभी त्यौहार के पीछे एक सच्ची कहानी होती है जो इतिहास के पन्नों पर लिखी गई है, और वो सभी त्यौहार सदियों से चली आ रही है, जो एक रिवाज की तरह बन गई है जिसे सभी लोग अपने अपने तरीके से मनाते हैं। एक ऐसा दिन है जो वैलेंटाइन डे के नाम से जाना जाता है। इस दिन को हम प्यार का दिन कहते हैं और हर साल के फरवरी माह को प्यार का महीना कहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि क्यों 14 फरवरी को हम वैलेंटाइन डे मनाते हैं? इस दिन के पीछे भी एक कहानी है जिसके बारे में शायद आप लोगों को पता भी हो या फिर नहीं भी। तो चलिए देखते हैं कि इसके पीछे क्या कहानी है। ये कहानी एक दुष्ट राजा और एक कृपालु संत, एक चर्च के पादरी के बीच हुए मुठभेड़ के बारे में है। इस दिन की शुरुआत होती है रोम की 3री सदी से, जहाँ एक अत्याचारी राजा हुआ करता था जिसका नाम क्लैडियस था। रोम के राजा का यह मानना था कि एक अकेला सिपाही एक शादीशुदा सिपाही के मुकाबले जंग के लिए एक उचित और प्रभावशाली सिपाही बन सकता है, क्योंकि शादीशुदा सिपाही को हर वक्त इसी बात की चिंता लगी रहती है कि उसके मर जाने के बाद उसके परिवार का क्या होगा, और इसी चिंता से वह जंग में अपना पूरा ध्यान नहीं दे पाता। यही सोचकर क्लैडियस राजा ने ऐलान किया कि उसके राज्य का कोई भी सिपाही शादी नहीं करेगा, और जिस किसी ने भी उसके इस आदेश का उल्लंघन किया तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। राजा के इस फैसले से सभी सिपाही दुखी थे और उन्हें ये भी पता था कि ये फैसला गलत है, लेकिन राजा के डर से किसी ने भी इसका उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं किया और उनकी इस आज्ञा का पालन करने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन रोम के संत वैलेंटाइन को यह नाइंसाफ़ी बिल्कुल मंजूर नहीं थी, इसलिए उन्होंने राजा से छुपकर युवा सिपाहियों का मदद किया और उनकी शादी करवाने लगे। जो भी सिपाही अपने प्रेमिका से शादी करना चाहते थे वो वैलेंटाइन के पास मदद मांगने जाते थे और वैलेंटाइन उनकी मदद भी करते थे और उनकी शादी करवा देते थे। इसी तरह वैलेंटाइन ने बहुत से सिपाहियों की गुप्त शादी करवा चुके थे, लेकिन सच ज़्यादा दिन तक नहीं छुपाया जाता। किसी न किसी दिन वो सबके सामने बाहर निकल कर आ जाता है। उसी तरह वैलेंटाइन के इस कार्य के बारे में भी क्लैडियस राजा के कान में खबर पहुंच गई। वैलेंटाइन ने राजा के आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए राजा ने वैलेंटाइन को सजाए मौत की सज़ा सुना दी और उन्हें जेल के अंदर डाल दिया गया। जेल के अंदर वैलेंटाइन अपनी मौत की तारीख का इंतज़ार कर रहे थे और एक दिन उनके पास जेलर आया जिसका नाम एस्ट्रियस था। रोम के लोगों का कहना था कि वैलेंटाइन के पास एक दिव्य शक्ति थी जिसके इस्तेमाल से वह लोगों को रोगों से मुक्ति दिला सकता था। रोम के लोगों का यह भी मानना था कि सेंट वैलेंटाइन बहुत ही दयालु इंसान हैं, वो हर किसी की मदद करते हैं। रोम के लोगों का कहना था कि वैलेंटाइन के पास एक दिव्य शक्ति थी जिसके इस्तेमाल से वो लोगों के रोगों से मुक्ति दिला सकता था। एस्ट्रियस की एक अंधी बेटी थी और उसे वैलेंटाइन के पास बसी जादुई ताकत के बारे में पता था, इसीलिए वो वैलेंटाइन के पास जाकर उनसे विनती करने लगा कि उसकी बेटी की आंखों की रोशनी को अपने दिव्य शक्ति से ठीक कर दे। वैलेंटाइन एक नेक दिल के इंसान थे और वो सबकी मदद करते थे, इसीलिए उन्होंने जेलर की भी मदद की और उनकी अंधी बेटी की आंखों को भी अपनी शक्ति से ठीक कर दिया। उसी दिन के बाद से वैलेंटाइन और एस्ट्रियस के बेटी के बीच गहरी दोस्ती हो गई और वो दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। एस्ट्रियस की बेटी को वैलेंटाइन की मौत होने वाली है यह सोच कर उसको गहरा सदमा लग गया था और आखिरी कर वो दिन 14 फरवरी आ गया था जिस दिन वैलेंटाइन को फांसी लगने वाली थी। अपनी मौत से पहले वैलेंटाइन ने जेलर से एक कलम और कागज़ मांगा
और उस कागज़ में उसने जेलर की बेटी के लिए अलविदा संदेश लिखा। पन्ने के आखिर में उसने तुम्हारा वैलेंटाइन लिखा था। ये वो लफ्ज़ है जिसे आज के भी लोग याद करते हैं। वैलेंटाइन के इस बलिदान की वजह से 14 फरवरी को उनके नाम से रखा गया और इस दिन को पूरी दुनिया में सभी प्यार करने वाले लोग वैलेंटाइन को याद करते हैं और एक दूसरे के साथ प्यार बांटते हैं। सेंट वैलेंटाइन के इसी बलिदान से रोम के सभी लोग वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं और यही वो कारण है, यही वो इतिहास है, यही वो वजह है जिसे 14 फरवरी को प्यार का महीना कहा जाता है और सभी लोग वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर आपको इसी तरह के और भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए एक नया वीडियो बनाऊँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।